नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। जैसा कि आप लोग को पता ही है कि बिहार शिक्षक भर्ती जो चल रहा है, इसमें जो सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला का सुनवाई होने वाला था 9 तारीख को, उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम यही बताएंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आने वाला था उसमें क्या हुआ, और पीआरटी का जो फाइनल कट ऑफ है वो कितना तक जाएगा, और कैटेगरी वाइज इसमें सीट कितना है, और इसका जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा, और बीएड और डीएलएड वाले का क्या रहेगा इसमें। तो ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में बताया जाएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के वीडियो और नोटिफिकेशन देखने के लिए, और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दिएगा। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो न्यूज़पेपर है या कल जो सुनवाई हुआ था उसी का न्यूज़पेपर। इसमें देखिए, इसमें लिखा गया है 3.8 लाख बीएड अभ्यर्थी को नहीं मिला रहा था, यानी कि कल जो सुनवाई था उसमें कुछ नहीं हुआ है। इसमें हुआ क्या था कि बीएड अभ्यर्थी के लिए मामले में सरकार फिर जाएगी सुप्रीम कोर्ट, यानी कि जो बिहार सरकार है वो फिर से सुप्रीम कोर्ट में जाएंगी। ये जो मामला चल रहा है इसको लेकर लिखा गया है यहाँ पे कि 1वीं से 5वीं कक्षा के शिक्षकों बहाली में बीएड अभ्यर्थी को मामले को लेकर सरकार ने फिर से सुप्रीम कोर्ट में जाने की संभावना है। यानी कि जो उस दिन जो 9 तारीख को हुआ है उस दिन फिर ये जो बिहार सरकार थे, ये जो अपील किए थे वो वापस ले लिए, और फिर इसका जो संभावना है वो फिर से लेके जाएंगे। अधिकारियों सूत्रों की माने तो बीएड अभ्यर्थी को हक में एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार, यानी कि जो सरकार है बिहार सरकार वो फिर से सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट की विशेष बेंच में सुनवाई के लिए जल्द ही आवेदन करेंगी, और जो इसका जो अब सुनवाई होगा विशेष बेंच में होगा। इस संदर्भ में शिक्षा विभाग में उच्च स्तरीय विमर्श चला। सूत्रों के अनुसार सोमवार की सुनवाई में शिक्षा विभाग ने तकनीकी वजहों से अपनी जो अपील है वह वापस ले ली है। इसका जो सुनवाई है वह 9 तारीख को होने वाला था, लेकिन 9 से इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। उस दिन जजमेंट नहीं हुआ था, और जो बिहार सरकार है और जो बिहार का जो शिक्षा विभाग है वह फिर से क्या करेंगे, फिर से अपील करेंगे, और यह जो अपील है वह 13 तारीख को होगा, और 13 तारीख को फाइनल पता चलेगा कि बीएड वाले को शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वह 13 तारीख को फाइनल पता चल जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका कट ऑफ है वह कितना तक जाएगा, क्योंकि जो कट ऑफ है वो बिहार सरकार जो है वो रिजल्ट तैयार कर लिया है। तो रिजल्ट दो तरह से तैयार किया गया है। एक जो रिजल्ट है वह बीएड वाले और डीएलएड वाले दोनों को लेकर तैयार किया गया है मेरिट, और जो दूसरा जो रिजल्ट है वो सिर्फ डीएलएड वाले से के मेरिट पे ही तैयार किया गया है। तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसी प्रकार बीएड का जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट से क्लियर हो जाएगा, उसके बाद जो बिहार सरकार है वह जल्दी इसका जो रिजल्ट है वह जारी कर दिया जाएगा। बात करते हैं कि इसका जो कट ऑफ है फाइनल वो कितना बीच में रहेगा। तो इसका जो फाइनल कट ऑफ है जो पीआरटी का वह बीएड और डीएलएड वाले के मद्देनज़र रखते हुए ये लिया गया है। इसमें अगर बीएड वाले को शामिल नहीं किया जाता है तो भी इसी के अंदर रहेगा, और अगर बीएड वाले को भी शामिल कर ही लिया जाता है तो भी कट ऑफ इसी के अंदर रहेगा। जिस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं, कैटेगरी में जनरल है मेल के लिए जो टोटल सीट है वो 15,947 टोटल सीट है, और जो इसका जो कट ऑफ है वो 50 से 55 के बीच में जाने वाला है। जनरल से जो फीमेल है उसमें जो टोटल सीट है वह 16,040 सीट है, और इसका जो कट ऑफ है वो 47 से 52 के बीच में रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस से मेल है वह जो टोटल सीट है वह 4,006 सीट है, और इसमें जो कट ऑफ है वो 48 से 53 के बीच में रहेगा। इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस फीमेल जो है उसमें जो टोटल सीट है वो 3975 सीट है, और इसका भी जो कट ऑफ है वो 45 से 50 के बीच में ही रहने वाला है। ईबीसी की बात करें तो ईबीसी मेल से जो टोटल सीट है वो 171 है, और इसका जो कट ऑफ है वो 44 से 48 के बीच में जाने वाला है। ईबीसी की बात करें तो ईबीसी जो फीमेल है उनमें जो टोटल सीट है वो 7211 सीट है, और इसका जो कट ऑफ है वो 42 से 55 के बीच में जाने वाला है। बीसी से जो मेल है उनमें जो टोटल सीट है वो 4777 सीट है, और इसका जो कट ऑफ है वो 48 से 53 के बीच में जाने वाला है। बीसी से जो फीमेल है उसमें जो टोटल सीट रखा गया है वो 4806 सीट रखा गया है, और इसका जो कट ऑफ है वो 45 से 50 के बीच में रहेगा। एससी से जो मेल है वो जो टोटल सीट है 6367 सीट है, और इसका जो कट ऑफ है वो 40 से 45 के बीच में ही रहेगा। इस तरह से जो एससी से जो फीमेल है वो जो टोटल सीट है वो 6412 सीट है, और इसका जो कट ऑफ है वो 38 से 43 के बीच में रहेगा। एसटी से जो मेल है उसमें जो टोटल सीट है 395 है, और इसका जो कट ऑफ है वो 49 से 54 के बीच में जाने वाला है। उसी तरह से एसटी से जो फीमेल है उसमें जो टोटल सीट है वो 435 सीट है, और इसका जो कट ऑफ है वो 47 से 52 के बीच में जाने वाला है। तो ये जो कट ऑफ है ना, ये जो बीच में ही रहेगा, यानी कि जो अगर बीएड वाले को भी शामिल कर लिया जाएगा, और अगर बीएड वाले को हटा के सिर्फ डीएलएड वाले पे ही निकाला जाएगा तो भी कट ऑफ जो है वह इसी के अंदर में ही रहेगा। तो आप लोग देख लीजिएगा, अगर इसके अंदर आपका जो कट ऑफ है वो आ रहा है तो आप लोग को घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपका जो रिज़ल्ट है वो आने की संभावना बन रहा है। अब हम लोग बात करते हैं इसका जो रिज़ल्ट है वो कब तक आएगा। तो देखिए, जो बिहार पीआरटी का जो रिज़ल्ट है
वो 9 तारीख की अगर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आ जाता तो वो रिजल्ट है वो 16 तारीख तक डिक्लेयर कर दिया जाता। लेकिन हुआ क्या कि कल फैसला आया नहीं। जब फैसला आया ही नहीं तो अब बिना फैसला के कैसे रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, क्योंकि सरकार को तो पता ही नहीं है कि कैसे रिजल्ट जारी किया जाएगा, यानी कि बीएड को लेकर किया जाएगा या सिर्फ डीएलएड वाले को किया जाएगा। तो इसलिए जो रिजल्ट है वो अभी देखने को नहीं मिलेगा आपको। देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट का जो 13 तारीख को जो फैसला आने वाला है, अगर उसके बाद से अगर फैसला आ गया तब आप लोग का जो रिजल्ट है वो जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। तो यानी कि जो रिजल्ट का जो संभावना है ना, वो मानिए तो लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर में इसका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। तो आप लोग को ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसका जो रिजल्ट है वो भी आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। तो आप लोग इसका इंतज़ार करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और इसमें जो कल जो 9 तारीख का जो सुनवाई होने वाला था, उसमें जो बिहार सरकार की तरफ से टोटल 5 वकील रखा गया था, जिसमें बीपीएससी 3 वकील रखा था, और जो बिहार मुख्यमंत्री सचिवालय है वो 1 वकील रखे थे, और बिहार शिक्षा विभाग सचिवालय से 1 वकील थे। यानी कि टोटल 5 वकील बिहार सरकार की तरफ से थे और 1 वकील बीएड कैंडिडेट की तरफ से थे, यानी कि टोटल 6 वकील बिहार की तरफ से थे। और इसमें जो डीएलएड वाले की तरफ से 3 वकील रखे गए थे। एक में थे मीनाक्षी अरोर, उसके बाद थे गोपाल शंकर नारायण, और तीसरा थे मनन कुमार मिश्रा। तो ये डीएलएड की तरफ से इतने वकील थे और बीएड की तरफ से टोटल 6 वकील थे। तो इसका सुनवाई जो था वह 9 तारीख को होने वाला था, लेकिन 9 तारीख को हुआ नहीं। अब इसका जो फाइनल सुनवाई है वो 13 तारीख को होगा, जिसमें 3 जजमेंट रहेंगे, यानी कि 3 एडवोकेट रहेंगे, और उसी के फैसला आएगा, और जो फैसला आएगा उसी की तरह अब आगे का कार्रवाई किया जाएगा और आगे का काम होगा। तो आप लोग को घबराने की ज़रूरत नहीं है। 13 तारीख को देखिए क्या फ़ैसला आता है। आपको हर पल की खबर मिलते रहेगा इस यूट्यूब चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।